अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की आशंका जताई जा रही है। मूडीज एनालिस्ट के चीफ इकोनॉमिस्ट मार्क जॉन्डी ने कहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले ही आंशिक तौर पर मंदी में जा चुकी है। उनका कहना है कि अमेरिका में कई राज्य पहले ही आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं और कुछ मंदी में फंसने के करीब हैं। ये वे राज्य हैं जिनका अमेरिका की जीडीपी में लगभग 1/3 योगदान है। सर, मूडीज की रिपोर्ट में अमेरिका में मंदी को लेकर क्या प्रमुख बातें कही गई हैं? ये आज की सबसे सनसनीखेज खबर है और शायद व्हाइट हाउस के सारे अनुमानों आकलनों से अलग अमेरिकी की एजेंसी जो कह रही है और जो तथ्य और आंकड़े पेश कर रही है वो बाजार के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चौंकाने वाले हैं। मूडीज एनालिटिक्स के जो मेन इकोनॉमिस्ट हैं जॉन्डी, उनकी एक रिपोर्ट आई और उन्होंने कहा है कि दरअसल मंदी आ चुकी है, आने वाली नहीं है। व्यवहारिक रूप से अमेरिका के कई हिस्सों में मंदी आ चुकी है। आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका का 1/3 जीडीपी जिन राज्यों से आ रहा है जो या तो मंदी में धंस चुके हैं या मंदी से के करीब हैं। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर पूर्व के राज्य, जो सेंट्रल अमेरिका के और सेंट्रल वेस्ट के राज्य और वाशिंगटन डीसी के आसपास का इलाका सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा कटौती हो रही है। दक्षिण के राज्यों में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिख रही है, लेकिन वो ग्रोथ अभी धीमी है और आने वाले समय में ये राज्य भी मंदी में जा सकते हैं। दूसरी बात है कि मूडीज ने अपनी एनालिसिस में अमेरिका के राज्य की भूगोल को अलग अलग हिस्सों में बांटा है। मंदी 22 राज्य ऐसा है जो मंदी के जोखिम में है अमेरिका में, जो बड़ी चुनौती और चिंताजनक बात है। और शायद डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस का प्रशासन इस रिपोर्ट को नहीं मानेगा, नकारेगा। इलिनॉय, मैरीलैंड, न्यू जर्सी जैसे राज्य गंभीर मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। 13 राज्यों में कमजोरी दिख रही है। इसमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिशिगन जैसे राज्य थोड़े बड़े राज्य हैं, यहाँ स्थिरता है लेकिन कमजोरी है। 16 राज्यों में हमें बढ़त दिख रही है, टेक्सास, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया राज्यों में, लेकिन ग्रोथ कम हो रही है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख राज्य सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अगर ग्रोथ नहीं आई तो अमेरिका में राष्ट्रीय मंदी में जाने का खतरा है। नौकरी के बाजार के आंकड़े हम बराबर बताते रहे। 73,000 नई नौकरियां बनी, जो उम्मीद से बहुत कम है। आंकड़े पिछले भी संशोधित किए गए, उसके बाद तो 3 महीने की औसत रोजगार वृद्धि 35,000 रह गई है। 400 से ज़्यादा उद्योगों में से आधे से ज़्यादा उद्योगों में नौकरियां खत्म हो रही हैं, जो ऐतिहासिक रूप से मंदी के संकेतक रहे हैं। सर, लेकिन दूसरी तरफ सरकार तो कह रही है कि वहाँ ग्रोथ है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? मूडीज का कहना यह है कि जो पारंपरिक मॉडल है ना सरकार के, उन पर आप भरोसा मत करिए मंदी को प्रेडिक्ट करने वाले, क्योंकि वो मॉडल आपको सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। जैसे ये कि कंज्यूमर खर्च में जो बढ़ोतरी हो रही है वो बहुत सीमित बढ़ोतरी है। बड़ा आधार कंज्यूमर वृद्धि का या एक्सपेंडिचर का कम होता जा रहा है। क्षेत्रीय आंकड़ों को अगर आप गौर से देखें तो आपको दिखाई देगा कि निवेश भी कम हो रहा है और निर्माण क्षेत्र भी सुधर रहे। बेरोजगारी दर स्थिर है लेकिन बढ़ नहीं रही है। मूडीज ने इसे अंडरलाइन किया, रेखांकित किया है। लेबर फोर्स में हिस्सेदारी कम हो रही है, क्योंकि अप्रवासी जो लेबर था उसको अमेरिका से बाहर जाने के लिए कह दिया गया है, और उसके कम होने के कारण बेरोजगारी तो कम दिखती है लेकिन असल में नौकरियां कम होती दिखाई दे रही हैं। आर्थिक गतिविधियां रुक रही हैं, भले ही राष्ट्रीय और जीडीपी और नौकरी के आंकड़े पर्याप्त गंभीरता न दिखा रहे हों। मूडीज का जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ये बता रहा है कि अगले 12 महीनों में अमेरिका में मंदी आ सकती है और इसकी संभावना 49% तक है, जो कोविड के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और इसलिए अब बाजारों में ट्रंप के टैरिफ के असर को लेकर निवेशकों में के भीतर एक नए तरीके की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि इसका एक पॉजिटिव पहलू भी, इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि अगर मंदी की संभावना इतनी गहरी है तो ये माना जा सकता है कि फेडरल रिजर्व आने वाले अपनी बैठक के बाद ब्याज में थोड़ी कमी कर सकता है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जीडीपी के आंकड़े अमेरिका में कैसे आते हैं।